नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। सो लेट्स कंटिन्यू विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन द प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैव सीन इज द कूलम्स लॉ। आज हम कूलम्स लॉ के बेस पर में हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो डिजाइन हो सकता है वो है कि आपको दो चार्जेस गिवन होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन होगा और आपसे कहा जाए कि उनके बीच में फोर्स क्या होगा। अब इतना सिंपल प्रॉब्लम तो कोई टॉडलर भी सॉल्व कर सकता है। आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए समझते हैं। जो कंडीशन हमने कूलम्स लॉ में देखी है वो कंडीशन है कि कूलम्स लॉ सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एक्ट होता है। यहां से ही दो टाइप से ऑफ क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि अगर चार्जेस सिर्फ दो पे लिमिटेड ना हो, देयर आर मल्टीपल चार्जेस, लेट्स से 3, 4 एंड मोर देन दैट, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस को हैंडल कर सकता है। इसे हम सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसे बहुत डिटेल में समझेंगे कि दो पॉइंट चार्जेस से अगर ज्यादा हैं तो उन्हें हम कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो यही से डिजाइन होता है कि कूलम्स लॉ जो है वो लिमिटेड है टू दी टू पॉइंट चार्जेस। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर पॉइंट चार्जेस के बदले में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम हो, लेट्स से कि एक यूनिफॉर्म रॉड रख दिया गया या एक सेमी सर्कुलर आर्क है, तो इस तरह से वो अब पॉइंट चार्जेस नहीं है, देयर आर सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अब अगर इस तरह के प्रॉब्लम अगर दिए गए हैं तो कूलम्स लॉ कैसे हमें हेल्प करेगा, हम कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, इन्हें भी समझेंगे बट इन सम अदर वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू विद this type of problem where we have multiple charges and how to solve with the help of Coulomb's law। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास तीन चार्जेस हैं। पॉइंट ए पे प्लस क्यू, पॉइंट बी पर प्लस क्यू एंड पॉइंट सी पर माइनस क्यू है। हमें नेट फोर्स निकालना है ऑन पॉइंट ए चार्ज, राइट। अब कूलम्स लॉ तो सिर्फ दो चार्जेस के बीच में ही हमें हेल्प कर सकता है। यहां पे कैसे हेल्प करेगा? तो हम पॉइंट ए और बी के बीच में कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। एक बार एक फोर्स मिलेगा, लेट्स कॉल इट एफ ए बी। बाय एफ ए बी बिकॉज इट एफ ए बी मीन्स फोर्स एट ए ड्यू टू बी, राइट। नाउ वी कैन फाइंड आउट अनदर फोर्स, that is FAC, that means force at A due to C, right। now चूंकि ये दोनों चार्जेस सेम है, मींस प्लस प्लस हैं, देयर वुड बी रिपल्शन। सो FAB कहां जाएगा? दूर भागेगा, राइट। इसीलिए इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हमने दिखाया है। ना ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो गया? डिफरेंट साइन हो गए। डिफरेंट साइन होने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन होगा। तो FAC का जो डायरेक्शन होगा वो इसके अलोंग होगा। एंड कूलम्स लॉ में हमने ये भी पढ़ा है उसके फीचर में कि ये सेंट्रल फोर्सेस हैं, मतलब अलोंग द लाइन। ये जो लाइन है ना ए और बी को कनेक्ट करने वाला, इसी लाइन के अलोंग हमें FAB मिलेगा। जो लाइन कनेक्ट करता है ए और सी को, उसी लाइन के अलोंग हमें FAC मिलेगा, राइट। अब आप लिंक कर सकते हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, कैसे वो एक एक चीज हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है, राइट। नाउ सो अब इनके बीच में एंगल, चूंकि ये LLL हमें गिवन है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है, राइट। इक्विलैटरल ना हो, आइसोसेल्स हो, डजंट मैटर, राइट। आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने इन दो प्रॉब्लम्स को अगर हैंडल कर लिया, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन मल्टीपल चार्जेस, राइट। नाउ सो वी नो in an equilateral triangle
ईच एंगल इन अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो ये क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब लीनियर पेयर से आप जानते हैं टोटल 180 डिग्री होना है, तो ये एंगल कितना निकल करके आएगा 120 डिग्री निकल के आएगा। मतलब इन दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। आप कहेंगे ये सब हम क्यों कर रहे हैं भला, आइए समझते हैं ये हम क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे ना। हम कूलम लॉ से जो बेस्ट निकाल सकते थे वो हमने निकाल लिया। हम सिर्फ दो फोर्स निकाल सकते थे, एक FAB और एक FAC, राइट। अब ये भी कह सकते हैं कूलम्स लॉ का काम खत्म, इससे ज्यादा हमें कूलम्स लॉ कुछ नहीं दे सकता। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में ये फोर्स दे देता है, तो दो तरह के फोर्स दे दिए। अब जो हमें हेल्प करेगा वो करेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो कैसे करता है वो समझेंगे ना। FAB की वैल्यू क्या होगी, ये बहुत सिंपल है, KQ² अपॉन L²। क्योंकि जो आपको चार्जेस की जो वैल्यू गिवन है वो प्लस क्यू है, तो Q² और जो डिस्टेंस है वो L, तो L² आ गया, राइट ना। FAC की अगर बात की जाए तो वहां पे आपको Q है और माइनस Q है, आप कहेंगे माइनस Q² होगा, राइट। लेकिन हम यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। देखिए हम प्रॉब्लम को बहुत सिंपल बना करके चलना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, तो कोई प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करिए, ठीक है। ये माइनस Q है, लिव इट द माइनस। बेसिक पॉइंट क्या है कि Q है और ये भी Q है, प्लस माइनस की बात नहीं करते, तो ये भी क्या हो गया हमारा KQ² अपॉन L² हो गया। अब आप कहेंगे माइनस नहीं लिया तो ये तो गड़बड़ है, चिंता मत करिए। जब हमने डायरेक्शन यहां बता दिया कि वो अट्रैक्शन, हमने डायग्राम में कवर कर लिया ना कि उसका जो डायरेक्शन है वो माइनस की वजह से अट्रैक्टिव हो गया, अट्रैक्टिव की वजह से ये डायरेक्शन बना। अगर आपने माइनस नहीं लिया होता, प्लस लिया होता, तो रिपल्सिव होता और इसका डायरेक्शन कहां जाता, इस तरफ जाता, वो हमने नहीं लिया। तो हमने इस माइनस वाली बात को हमने डायग्राम में कवर कर लिया है। जब आपने एक जगह कवर कर लिया तो उसे दोबारा उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, राइट ना। अब इसको एज अ मैग्नीट्यूड हम A कह ले, उसको B कह ले, हम देख रहे हैं दोनों सेम है, तो A और इसे भी A ही कह सकते हैं। लेकिन लेट्स से कि किसी और प्रॉब्लम में हमारे डिफरेंट भी हो सकता था, जनरली डिफरेंट ही निकल करके आएगा, सो लेट्स कॉल इट विद अ डिफरेंट नेम। ये फोर्स हमारा बन गया A, ये फोर्स हमारा बन गया B, राइट। अब समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इस पॉइंट पर में जितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनको अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऐड कर दीजिए, राइट। इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी है और उसे 4 लोग धक्का दे रहे हैं, राइट, 2 आगे से दे रहे हैं और 2 पीछे से दे रहे हैं, तो क्या वो गाड़ी कहां जाएगी, और दोनों का फोर्स बराबर है, आगे से और पीछे से, 2 लोग पीछे से 2 लोग आगे से, और जो फोर्स अप्लाइड है वो बराबर है, गाड़ी कहां जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, राइट। ये कैसे, तो दोनों फोर्स जो ऐड हो रहे हैं वो कैसे ऐड हो रहे हैं, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंगली। तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंगली अगर पीछे वाले को फोर्स को हमने प्लस माना तो आगे वाला फोर्स क्या हो गया, माइनस हो गया, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, राइट। तो यहां भी हमने क्या लगाया है, यहां भी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया है। तो हम यहां पर में उसी की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो नेट फोर्स होगा वो उस जगह पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स को हम कंसीडर करेंगे और उन्हें ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ वेक्टर। अच्छी बात है ना। वेक्टर पे मैंने एक वीडियो सीरीज किया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब हम उसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर 2 वेक्टर्स का सम जो हम करते हैं, हमने समझा है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है अंडर रूट जो मैग्नीट्यूड एक फोर्स के स्क्वायर का प्लस मैग्नीट्यूड दूसरे फोर्स के स्क्वायर का प्लस 2ab cos थीटा। अब हमारे यहां पे जो एंगल थीटा है वो है 120 डिग्री, हमने उसे भी प्लेस कर दिया ना। cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -½ राइट, ये आपको मालूम होना चाहिए ना। जब आप इसको -½ पुट करेंगे
और हमारा ए जो है इसे हम, ये हमारा फोर्स है ए, ये हमारा फोर्स है बी, लेकिन ए और बी मैग्नीट्यूड में आप क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर हैं। तो बी की भी जगह ए डालेंगे तो ये ए स्क्वायर हो गया, यहां भी आप बी की जगह ए डालेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, और cos 120 डिग्री माइनस हाफ है, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, माइनस ए स्क्वायर बनेगा। नाउ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर भी क्या होंगे, ये 0 दे देगा, बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे आपको क्या मिलेगा, ए। तो ए मिला, मतलब मैग्नीट्यूड में आपको यही वैल्यू मिली, इसका मतलब जो नेट फोर्स अप्लाई होगा उसका मैग्नीट्यूड यही होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। वो डायरेक्शन कहां होगा अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो भी वेक्टर से हमने, वेक्टर वाले सीरीज में हमने देख रखा, आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा और यही मैं डायरेक्शन की बात करने लगूं तो हमें दूसरा एक प्रॉब्लम भी हमें हैंडल करना है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि अगर 3 चार्जेस अगर गिवन हैं तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। 4 चार्जेस या मोर देन 3 में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम निकल करके आता है, उसे आज समझते हैं, राइट। अगर आपने इन दोनों टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को अगर इजीली समझ लिया, आप मल्टीपल चार्जेस पे पूछे जाने वाले किसी भी प्रॉब्लम से आप नहीं डरेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए समझते हैं। अब यहां पे क्या है, 4 चार्जेस हैं आपको गिवन है। पॉइंट ए पे अगेन हमें निकालना है, यहां पे लेट्स से प्लस क्यू है, और पॉइंट बी सी डी पर में स्मॉल क्यू है। इसका मतलब ये तीनों चार्जर सेम है और ये कोई डिफरेंट चार्ज है, राइट। सभी को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, लेट्स से। ना अब हमें निकालना क्या है, पॉइंट ए पे। अब यहां क्या होगा, फिर से आप कहेंगे ठीक है, हम पेयर में क्या करेंगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे। तो एक बार कूलम्स लॉ इस पे लगेगा तो हमें पॉइंट ए पे क्या मिलेगा, एफ ए बी, राइट। क्यों कहेंगे, क्योंकि फोर्स एट ए ड्यू टू बी। दूसरा हमें क्या मिलेगा, एफ ए डी। एफ ए डी क्या होगा, फोर्स एट ए ड्यू टू डी। और तीसरा भी एक होगा, वो क्या होगा, इनके भी बीच में पेयर बनेगा, वो हमें क्या देगा, एफ ए सी, फोर्स एट ए ड्यू टू सी। तो चलिए इन तीनों को हम यहां पर में देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसे हम कहेंगे एफ ए बी, इसे हम कहेंगे एफ ए डी, राइट। चूंकि हमने सेम साइन मान लिया है तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, बी की वजह से ये ऊपर जाएगा और डी की वजह से इधर जाएगा, ठीक है यहां तक। अब सी की वजह से कहां जाएगा, ये भी रिपल्सिव, ये इधर जाएगा, राइट। तो सी की वजह से ये इधर जाएगा, ये हो गया हमारा एफ ए सी। तो हम कूलम लॉ से 3 डिफरेंट फोर्सेस हम फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, कर लिए, लेकिन हमें तो नेट फोर्स चाहिए। अब नेट फोर्स आप कहेंगे ठीक है, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे और हमें क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। अब यहां थोड़ा सा टिपिकल है, देखते हैं कि क्या टिपिकल है, आइए समझते हैं इसे। सो यहां पे हमारे क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, लेट्स सी। नाउ सो एफ ए बी हमारा क्या कहलाएगा, एफ ए बी हमारा हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, राइट। और मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, याद रखना हम जो भी डायरेक्शन की बात है वो हम डायग्राम में कंसीडर करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम यहां पे लिख रहे हैं हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली हमारा जो
एफ ए डी होगा वो भी तो यही होगा ना, राइट। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो एफ ए बी भी यही है, एफ ए डी भी यही है ना। अगर एफ ए सी की बात करें तो एफ ए सी हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा के क्यू क्यू ना। ये हमारा बदल जाएगा क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है ए और सी के बीच में वो डी नहीं है, राइट, वो डायगोनल होगा। अब ये डायगोनल क्या होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको वैसे भी मालूम होगा। ये हमारा क्या होगा, √2d होगा। अब √2d का अगर आप स्क्वायर करेंगे ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 2d², राइट। तो ये हमारा हो गया FAC। अब हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। अब आप कहेंगे ठीक है हम लगा देंगे, लेकिन आप अगर वेक्टर जानते हैं और जो मैंने भी पढ़ा रखा है वहां हमने क्या सीखा है कि 2 वेक्टर्स का सम तो हमने करना सीखा है, 3 वेक्टर का सम कैसे करें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो कह देता है ठीक है, 3 क्या है, 4 5 6 10 1000 जो मर्जी हो, आप सबको अकॉर्डिंग टू वेक्टर ऐड कर दीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल तो कहता है और करना है, लेकिन करेंगे कैसे। ऐड सिंपल स्केलर ऐड होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेक्टर में 2 का तो हमने सीख रखा है, तीसरे को कैसे किया जाए। तो इस बात को समझ, ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट था। अगर इसे आप अगर समझ लें तो आप मल्टीपल चार्जेस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। अब अगर हमें आता ही 2 है सॉल्व करना, 2 वेक्टर को ही सॉल्व करना आता है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक क्या है कि तीसरा जो है, जैसे यहां पे हमारा तीसरा है, उस तीसरे को हम क्या करें, रिजॉल्व कर ले बाकी दोनों में, राइट। मान लीजिए चौथा भी होता है, उस चौथे को भी रिजॉल्व कर ले। रिजॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है। मतलब क्या है कि FAC ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को आप रिजॉल्व कर ले वेक्टर ए और वेक्टर बी में। तो जब ए और बी में रिजॉल्व करेंगे ना, तो ये तो ए में एक तो आपका ऑलरेडी ये FAB है और इसका कंपोनेंट इजीली ऐड हो जाएगा, राइट, वर्टिकली अप में। दूसरा हॉरिजेंटली इसका कंपोनेंट FAD हॉरिजेंटली है, इसका जो रिजॉल्व करेंगे वो इसके साथ हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, 2 वेक्टर, और 2 वेक्टर को ऐड करना आप जानते हैं, अभी अभी हमने देखा है, राइट। तो जो हमारा टास्क, पहला टास्क है, पहला टास्क ये है कि हम इस FAC को हम रिजॉल्व करें, राइट। तो रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, ये एंगल मालूम होना चाहिए। अब ये एंगल कितना होगा, यहां पे एंगल हमारा ये निकल करके आएगा 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट ना। अब ये एंगल जो है वो क्या है, 45 डिग्री है। कैसे समझ में आता है, क्योंकि ये D और ये D दोनों इक्वल हैं, राइट। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री है, और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब इसको रिजॉल्व करना है, तो इसका FAB के टर्म्स में जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, FAC इसके साथ जो आएगा वो क्या होगा, FAC साइन थीटा। तो साइन थीटा यहां पे हमारा क्या है, 45 डिग्री है सॉरी। और इसके साथ जो हमारा बनेगा वो होगा FAC, किसके साथ, FAD के साथ की बात कर रहा हूं। इसके साथ जो वेक्टर आप रिजॉल्व करेंगे वो हमारा क्या होगा, FAC cos थीटा। नो, cos थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। तो ये हमारा होगा FAC/√2। और ये कितना होता है, cos 45 डिग्री, अगेन 1/√2, राइट। तो सेम निकल करके आ गया FAC/√2, राइट। नाउ दिस टर्म हैज टू बी एडेड विद FAB, क्योंकि ये किसके साथ कंपोनेंट रिजॉल्व हुआ है, FAB के साथ, राइट। तो इसे हम FAB के साथ डाल देंगे, और दिस टर्म इसे हम किसके साथ डालेंगे,
एडी के साथ डाल देंगे, एड ऑन करेंगे, राइट। तो हमारा यहां से क्या बनेगा, ये हमारा निकल करके आएगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, लेट्स कॉल इट एफ बी, राइट। सो एफ बी हमारा हो जाएगा एफ ए बी का टर्म के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, एंड प्लस इसको करेंगे, ये हमारा क्या है, एफ ए सी में हमारा है के क्यू क्यू अपॉन 2d स्क्वायर और साथ में √2, राइट। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ एच भी हमारा सेम होगा, ये हॉरिजेंटल पार्ट को, क्यों, क्योंकि आपका एफ ए डी ये है और जो ये टर्म है वो यही है। तो इसका मतलब जो वर्टिकली जो आपने किया है और जो हॉरिजेंटली है वो दोनों मैग्नीट्यूड के टर्म्स में एग्जैक्टली सेम है। तो अब आपको करना क्या है, इन दोनों को आपको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वेक्टर, राइट। सो वेक्टर रूल से आप इन्हें जब ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। तो आपका नेट फोर्स मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट। वो क्या होगा, अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर प्लस 2f v f h एंड कॉस, एंगल दोनों के बीच में कितना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में 90 डिग्री है, राइट। नाउ अब एफ बी और एफ एच सेम है मैग्नीट्यूड में, जैसे हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम, इस वाले प्रॉब्लम में हमारा था, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसे हम a कह लें, तो ये a स्क्वायर प्लस ये भी हमारा a स्क्वायर। ना cos 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 डिग्री होता है 0, राइट। तो 0 होने से ये टर्म हमारा चला गया, क्योंकि 0 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, और उसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2a, राइट। अब a हमने किसको माना था, इस टर्म को, राइट। तो इसमें √2 मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स आपका क्या बना, इसमें √2 मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया √2 के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस, अब इसमें √2 मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ कैंसिल होगा, राइट। तो आपका बचेगा के क्यू क्यू अपॉन 2d स्क्वायर। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, इसमें से के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर को कॉमन लेकर के और फिर अपने रिजल्ट को प्रेजेंट कर सकते हो। सो नाउ इट्स गोइंग टू क्रॉस 23 minutes, right? So huge time video this become, right? But the point is we have understood a very important concept, right? So I hope you enjoyed this video and understood something very important about your exam. So in the next part, we will see the other type of problems based upon the Coulomb's law. So thank you for watching it.